लखनऊ 23 जनवरी में पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मानव आदर्श सेवा समिति द्वारा वृंदावन कॉलोनी की हरित पट्टिका पर समस्त आयु वर्ग के लोगों के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नेताजी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया गया। गोष्ठी में बच्चों, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नेताजी के साहस, त्याग एवं देशभक्ति से जुड़े विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने और देश सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। संस्था की ओर से गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मानव आदर्श सेवा समिति द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए निर्बल एवं निर्धन वर्ग के लोगों को कंबल व वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के समापन पर आयोजित तहरी भोज में आसपास के जनमानस सहित बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन की सराहना की। दिन है और बहुत ऐसा समय होता है जहाँ दो दो चीज़ें एक साथ हो जाती है। माँ सरस्वती, जिनको मैं पहले वंदन करूँगा, नमन करूँगा। एक छोटी सी मानव आदर्श समिति की परिवार से समस्त देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मौसम पर छाने लगी बासंती मधुमास, आगे सिया लखन संग राम करो विश्वास। राम करो विश्वास, अयोध्या बन मन झूमे। उड़े गगन तक धूल, भाल जन जन का चूमे। रंग पावन धर गात, सुर्ख हो नाच जम जम। शरद कहते ऋतुराज, आ गया मोहक मौसम। संस्थापक पी.के. घोष जी का ये एक संदेश माँ सरस्वती जी के ऊपर। अब दूसरा विषय जो आप लोगों को मालूम ही है कि पराक्रम दिवस है, जो सुभाष चंद्र जयंती के 130 जन्म उत्सव में मनाया जा रहा है। मैं प्रतिवर्ष मानव आदर्श सेवा समिति के ओर से ये कार्यक्रम कभी यहाँ, इसके पहले परिवर्तन चौक में मैं आयोजित करता आया हूँ और कई समय किसी स्कूलों में। इस बार हम वृंदावन सेक्टर 6C के हरी पट्टी पे अपने ऑफिस कार्यालय के बीच में वृंदावन वासियों को लेकर इस आयोजन को स्वरूप दिया, जिसमें हमने बच्चों को एक मंच दिया कक्षा 11 से लेकर डिग्री सेक्शन और आपके प्रधानाचार्य और प्रोफेसरों को, जिनके बाइट से समय बहुत, आज सरस्वती पूजा था, लोगों की व्यस्तता थी, कुछ आए कुछ नहीं आ पाए, लेकिन उनकी बाइट के द्वारा मैं चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया। विषय था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक समय नेतृत्व निष्ठा। नेताजी, इसी पे सेमिनार था, संगोष्ठी थी। नेताजी को अक्सर केवल एक सैन्य नेता के रूप में याद किया जाता है, परंतु एक समय निष्ठा थे जिनका नेतृत्व दर्शन स्वतंत्रता संग्राम से कहीं आगे तक फैला था। केवल सैनिक एक नहीं, एक योजनाकार भी थे। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने योजना आयोग जैसी संकल्पना पेश की, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। ये दर्शाता है कि ये मुक्ति के साथ ही राष्ट्र निर्माण का रूपरेखा भी सोच रहे थे। नारी शक्ति की प्रणेता, आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट का गठन केवल सैन्य कदम नहीं, बल्कि महिलाओं का पूर्ण समानता और सशक्तिकरण देने की उनकी प्रतिबद्धता थी। एकता का सूत्रधार, जय हिंद का नारा देकर उन्होंने भाषा व क्षेत्रीय विभाजन से ऊपर उठकर एक सामूहिक राष्ट्रीय पहचान बनाने का प्रयास किया।
उनके संगठन में सभी धर्मों और क्षेत्र के लोगों को सम्मिलित किया। नैतिक साहस के प्रतीक उनका मानना था सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ध्यान युद्ध क्षेत्र में लेकर सामाजिक जीवन तक लागू होता है। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता आर्थिक दृष्टि मेकअप इंडिया व स्टार्टअप इंडिया का राष्ट्र समस्याओं के समाधान से जोड़ा जा सकता है। नारी सशक्तिकरण महिलाओं को संरचनात्मक समानता देना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए। डिजिटल युग में एकता, सोशल मीडिया व सकारात्मक संवाद और डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना, संस्थागत साहस, लोकतांत्रिक समस्याओं व संविधान मूल्यों का रक्षा करना, सामूहिक कार्य, सिविल सोसाइटी व जमीनों आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना। अंत में एक निष्कर्ष, आज सर जो नेताजी को केवल अतीत का नायक नहीं माना जाए, उनका दर्शन आज भी हमें नैतिक साहस, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की प्रेरणा दे सकता है। असली श्रद्धांजलि होगी उनके विचारों को अपने जीवन और समाज में जीवित रखना। यही हमें उनको मैं आज समर्पण करता हूं। और इन बच्चों को मैंने एक शिक्षा दिखाया, ये जो फोटो लगे हुए थे जी, इसमें मैंने बच्चों से पूछा कि ये किसकी किसकी तस्वीर है। मुझे बहुत दुख का विषय है कि हमारे बहुत वरिष्ठ लोग भी जो बहनें हैं वो 3 नाम के बाद नहीं बता पाए दूसरा क्या है, बाद में उनके दिमाग में आया। हम लोग चर्चा ही नहीं करते हम अपने संस्कृति के बारे में। तो छोटे बच्चों को ये बताया गया है कि ये आप जान लीजिए। 26 जनवरी को फिर कार्यक्रम होगा, उसमें मैं आपसे पूछूंगा जो बच्चे अच्छा बोलेंगे उन्हें हम पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। यही मेरा एक सद्भावना। और सबसे पहले ये है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, संस्था एक पठन पाठन और रोगियों की सेवा, दाह संस्कार के कार्यों में लगी हुई है, जिसमें वो बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें कहती है कि आप एक दिन 4 संडे में से एक संडे छुट्टी लें और सोशल NGO से जुड़ें, जिससे आप आत्मनिर्भर बनता है। एक बच्चे को अगर 5 रुपये में मिलता है तो साल में 12,000 रुपये 6,000 रुपये होता है। उससे उनकी शिक्षा खुद पे निर्भर कर सकते हैं, मम्मी पापा पे निर्भर नहीं। यही संदेश मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज हमारे संवाद को सुनेंगे। धन्यवाद। बाकी हमारे सहयोगी आज इस मौके पर जो सम्मान दिया गया है, तो सम्मानित भी किया गया है, कुछ प्रमुख रूप से जिनको सम्मानित किया उनके नाम बता दीजिए। देखिए, हमारे संस्था के सबसे प्रमुख जो संरक्षक हैं वो मुरलीधर आहूजा हैं जी। उसके बाद अध्यक्ष जो है रोहित अग्रवाल जी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट विजय भाटिया जी हैं और सोमनाथ चटर्जी हैं। अभी नए नए हमारे रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी गुलाब चंद जी मिले, जो हमको अगले वर्षों से या इसी समय से हमारी कुछ संस्था के कार्य के आर्थिक रूप का सहयोग करेंगे। और हमने अभी निधन ये भंडारे के साथ, तैयारी के साथ हमने कुछ कंबल बांटे, जो 15 जनवरी को मकर संक्रांति में 4 बाग में हमने 300 निर्धनों को कंबल और कपड़े बांटे थे और 8,000 लोगों को खिचड़ी, जिसका सूचना मैंने आपको बताई भी थी। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया कि यहाँ के लोग रह गए थे, जिसमें हमारे AK गुप्ता और स्वप्ना जी जो आगे बढ़कर हमारे 15 कंबलों में सहयोग दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में ऐसे लोग हमारे साहस को बढ़ाएंगे। हमारा साहस क्या, आप ही के 2 हाथ, आप ही के 2 पैर, आप ही की सोच। जब आप मेरे साथ आते हैं तो मैं उस सोच को विश्वास के साथ और आगे ले जाता हूँ। यही मेरा प्रयास रहता है। आज के लिए मैं चाहूँगा कि अपने साथियों से आप जानकारी लीजिए। बहुत बहुत चंद्र बोस जयंती है और आज सरस्वती पूजा भी है, मतलब जो है बसंत पंचमी का भी पर्व। क्या कहना चाहेंगे सुभाष चंद्र बोस जयंती और बसंत पंचमी के इस अवसर पर मानव आदर्श सेवा समिति द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप भी यहाँ पे आमंत्रित थे, क्या कहना चाहेंगे, पूरा परिचय देते हुए? मैं रेलवे में RDSO से डायरेक्टर पद सेवा नियुक्त किया जी। दादा PK घोष जो आदर्श मानव सेवा समिति के संस्थापक हैं जी, ये हिंदू सम्मेलन के दौरान मुझसे मिले थे और मुझसे आग्रह किया था कि आज सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पर आएँ। और मुझे बहुत
हर्ष हुआ और बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं इस समिति में सम्मिलित हुआ जी और जी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो है कुछ वक्तव्य देने का मौका मिला। और ये समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है मानव सेवा के लिए। घरों में किसी बुजुर्ग की सेवा का अवसर हमने देखा अभी प्रोवाइड माध्यम लड़की के माध्यम से किया हुआ है कि मानव सेवा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी समिति जो है मानव सेवा के लिए ऐसी कार्य करते रहे और हम सभी लोग इनसे जुड़े रहेंगे। यही मैं जय